संस्कृति के नाम पर हम मान्यता चलाते हैं। मान्यता भी कितनी पुरानी, 200 साल पुरानी। आज से 1000 साल पहले नहीं सती होती थी। सती भी ज्यादा हालिया बात है। उस समय थोड़ी इतना जातिवाद मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, लेकिन सबसे बड़ी सल्तनत का राजा था मगध। हम डायोजनीस की बात कर रहे थे। अलेक्जेंडर को किसने वापस भेजा था? वो सवर्ण नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सिकंदर को वापस भेज दिया था। ये उस समय की संस्कृति थी। तुम्हें संस्कृति लेनी है तो फिर चलो फिर सीधे वैदिक काल में चलते हैं ना, क्योंकि तभी तो हमारे ऋषि थे। उस समय की संस्कृति का पालन करेंगे। पर उस समय की संस्कृति तो बहुत उदार, बहुत बड़ी गलती कर ली है भारत में। हमने अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा और अपनी आदत का गुलाम बना लिया है। सांस्कृतिक प्रेरणा किससे लेनी चाहिए? दर्शन से, वास्तविक धर्म से। झूठ बोलने की भी हद होती है यार, कुछ भी बोल दो। मतलब हिंदुस्तान की जो है आदत रही है एक, अपनी गलती नहीं मानने की, सारी गलती दूसरों की है। असल में हिंदुस्तान को ना आईना देखना पसंद नहीं है। आईने के नाम पे नकली इमेजेस दिखा दी जाती हैं, झूठी बनाई हुई तस्वीरें अपने हिसाब किताब से, ताकि सांत्वना मिलती रहे, तसल्ली मिलती रहे कि देखो बहुत सब कुछ ठीक है। आईने से गुरेज है हिंदुस्तान को कि कहीं रियलिटी दिखाई नहीं दे जाए। और रियलिटी क्या है कि हिंदुस्तान की शक्ल अच्छी नहीं है। और जब कभी भी हिंदुस्तान आईना देखता है तो कमी निकालता है आईने की कि आईना ही गलत, बजाय इसके कि अपनी शक्ल को साफ करे वो आईने में कमी निकालना शुरू कर देता है। सर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान संस्कृति के नाम पे मान्यता और परंपराओं का गुलाम रहा है, वही मानता है, उसी को संस्कृति कहता हुआ आया है। तो सवाल ये बनता है कि ये मान्यता और परंपराएं आई कहां से? फिर इसका जवाब आएगा कि ये परंपरा और मान्यताएं आई बाहर से। बाहर के लोगों ने हमें बिगाड़ दिया, जैसे सर कह रहे हैं कि 200-300 साल पहले। तो फिर एक और सवाल बनता है कि कोई हमें बिगाड़ रहा था तो हम बिगड़े क्यों? कोई हमें उल्टी बातें सिखा रहा था तो हम सीखे क्यों? क्योंकि हम तो सुधरे हुए थे ना। हमारी संस्कृति तो पुराने टाइम में बहुत अच्छी थी। जैसा कि सर ने कहा कि जाओ पीछे वैदिक काल में हमारे ऋषि, और ऋषि तो ऐसे कह रहे हैं कि सारे के सारे ऋषि ही थे एक तरफ से। मान लो पॉपुलेशन अगर हिंदुस्तान की उस टाइम पे 1 लाख रही होगी तो सारे के सारे ऋषि ही ऋषि थे, ऐसे कह रहे हैं सर। तो वैदिक काल में इतनी उदारता थी। काहे की उदारता बे? धर्म की किताबों में, साहित्य की किताबों में जो जमीनी हकीकत है वो मिल जाएगी। कोई हालात अच्छे थे नहीं हिंदुस्तान के वैदिक काल में भी। 2-4 लोगों की बात करके पूरे के पूरे समाज को डिफाइन कर देते हो कि बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छी संस्कृति थी। उससे कुछ ना होने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ले रहे हो, 2-4 लोगों का नाम लेके पूरे के पूरे समाज को डिफाइन कर देते हो। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के बोल दो कि देखो जातिवाद अगर होता तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे कैसे होते। एक का नाम लेके पूरे समाज को डिफाइन, ये कैसी बेहूदगी की बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लो कि आज से 1000 साल के बाद कोई 2026 के हिंदुस्तान की बात करे और कहे कि देखो हमारे आचार्य प्रशांत कितनी महान बातें कर रहे थे, तो हिंदुस्तान बहुत महान था 2026 में। या मोदी जी की देख के बात करे कि भगवान मोदी जी देखो हिंदुस्तान कितना महान था, कितने हालात अच्छे थे, कितनी अच्छी संस्कृति थी हिंदुस्तान की। और ऐसा मुमकिन है हिंदुस्तान में होगा ऐसा कि 2026 को भी बहुत महान बता दिया जाएगा, बहुत अच्छी संस्कृति बता दी जाएगी। प्रेरणा लेनी है तो धर्म दर्शन से लो, तब सुधार आएगा। कितना ही धर्म और दर्शन कर लो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा, साइंस की वैल्यू नहीं होगी, तब तक कितना ही धर्म और दर्शन कर लो कुछ नहीं होगा सिवाय अंधविश्वास के। और हिंदुस्तान ने साइंस का तिरस्कार तो बहुत पहले से किया भाई, उसी की वजह से धज्जियां उड़ गई हिंदुस्तान की। संस्कृति के नाम पे केवल और केवल टट्टी रही, गुलामी रही। तो कितना ही तुम धर्म और दर्शन चिल्ला लो, साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंस की वैल्यू जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला धर्म के मामले में भी।